नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः है जो सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के लिए एक बहुत शानदार खुशखबरी लेकर आई हूं, क्योंकि आज पशुधन सहायक एलएसए लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति है 2041 पदों पर जारी हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने वाहन चालक, पुस्तकालय अध्यक्ष और जो संविदा पर नर्स होती है उनकी भी विज्ञप्ति जारी हुई है। इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट क्लास वीडियो के अंदर जो इनके बारे में बात की, उनकी जो विज्ञप्ति है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो पशुधन सहायक है उसके लिए क्या क्या योग्यता होने वाली है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आयु के अंदर क्या क्या छूट दी गई है, इसका फॉर्म कैसे भरें, उन सभी तमाम जानकारियों के बारे में जो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चयन बोर्ड ने हमारी ये विज्ञप्ति जारी की है आज के दिन। और पशुधन जो सहायक वैकेंसी है इसके अंदर मैं बात करूँ जो टोटल पद है वो 2041 है। इसके अंदर 1820 हमारे आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र और नॉन टीएसपी और टीएसपी के अंदर है। इसके अलावा अब देखेंगे इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो आप सभी को बता दूं, या आप सभी ने पहले सीईटी वगैरह किसी का फॉर्म भरा तो आपने जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जो फॉर्म भरा सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। और आप एसएसओ आईडी के माध्यम से एक भर्ती पोर्टल नाम से आपके ऑप्शन रहेगा, उसमें जाकर आप अपने ओटीआर नंबर डालकर इसको ओटीआर आईडी को अपडेट करके वहां से इसको फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बारे में आपको बता रखी है ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है या ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरें, तो इसके बारे में आपको बता रखा है यहाँ पर कि आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपका इसे किसी प्रकार का जो शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपके बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके कैटेगरी वाइज कितने कितने पद आ रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल सामान्य की। सामान्य टोटल हमारे जो नॉन टीएसपी पद है वो 1820 है। उसके अंदर 458, और ये तो हमारे जनरल पद हुए। उसके अंदर 130 हमारे महिलाओं के, 52 विधवाओं के, और जो 13 पद हैं वो हमारे परित्यक्ता के हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो अनुसूचित जो जाति है उसके लिए हमारे 199 पद है। और इसके अलावा आपके अनुसूचित जनजाति के लिए 150, और जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 262 पद है। और जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 63, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस है उनके 126, और जो 12 जिले के अंदर शहरी जनजाति है उनके लिए 20 पद है जो इसके अंदर स्वीकृत किए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ बैकलॉग के अंदर भी इसके अंदर पद खाली रह गए थे, तो बैकलॉग के यहाँ पर कुछ आपको पद दे रखे हैं। तो बैकलॉग के अंदर 15 ईडब्ल्यूएस के, इसके अलावा ओबीसी के 23 साथ ये, तो टोटल यहाँ पर आपके 40 पद यहाँ पर जो दे रखे हैं। तो लास्ट वैकेंसी हुई थी 2012 इसके अंदर, उसके अंदर जो पद खाली हो गए वो इसके अंदर ऐड कर दिए। आगे चर्चा करते हैं इसके जो किन किन को यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर एक तो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनको यहाँ पर आरक्षण आपके मिलेगा, कि जो भी कोई भी सैनिक है। और इसके अलावा जो 12 जिले के शहर हैं जो बाकी वैकेंसी के अंदर वो सेम आरक्षण की जो प्रक्रिया वो इस आपकी वैकेंसी के अंदर रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके अंतर्राष्ट्रीय कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पर खेला रहेगा उसको भी यहाँ पर आरक्षण मिले दिया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा बात करते हैं इसके आयु के अंदर, और इसका वेतनमान क्या रहने वाला है। तो जो इसका जो वेतन है वो हमारे पे मैट्रिक्स लेवल 8 यानी जो उसके अनुसार दिया होगा। इसके अलावा इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो 12th लेवल का जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उनको कोई भी एग्जामिनेशन आपने पास किया हो जिसके अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी रही हो। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी फिजिक्स या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से कोई भी रही हो। इसके अलावा आपने 1 साल का 1 ईयर सर्टिफिकेट, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 2 ईयर सर्टिफिकेट जो आपने डिप्लोमा होता है एलएसए का, वो यदि आपने कर रखा तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो इसके बारे में आप देख लेना। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इससे कोई नहीं आपके। इसके अलावा इसके आयु का क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आयु के अंदर बता रहा है कि 1 जनवरी 2000 आपके 26 तक आपको 18 वर्ष पूर्ण कर लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना
40 वर्ष से अधिक आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, आयु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी है वो आपके 2022 के जो भर्ती हुई थी उसके अनुसार आपके नियम रहने वाले हैं। इसके अलावा विधवाओं के बारे में यहाँ पर कुछ आरक्षण के बारे में दे रखी है। इसके अलावा पेंशन, आपको जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की सुविधा है इसके अंदर लागू रहेगी। इसके अलावा आपके बात करूँ, ऑनलाइन जो जमा है वो OTR के माध्यम से हो जाएगा, उसके अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा आपके जो एग्जाम का आयोजन है वो CBT टेस्ट अर्थात ऑफलाइन आपके OMR शीट के माध्यम से होंगे, और OMR के अंदर आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसके अंदर जो 5 ऑप्शन है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए हम आपको है जो अलग से एक वीडियो बना के उसके बारे में डिटेल के बारे में बता देंगे। इसके अलावा आपके जो प्रवेश प्रमाण पत्र है उसकी फिक्स डेट नहीं दे रखी है, लेकिन इसने कहा कि साइट पर बता दिया जाएगा आपको। इसके अलावा आगे ये नियुक्ति के बारे में, ये योग्यता कौन व्यक्ति ये योग्य, तो उनके बारे में आपकी जो ये PDF और टेलीग्राम पर स्वरोजगार के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है आपके चैनल है टेलीग्राम, वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पर आप इसे और देख लेना। इसके अलावा इसमें आवेदन करके बता रहे कि आवेदन कैसे करें। इसके अलावा फोटो और सिग्नेचर के बारे में बता रहे हैं कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में आगे बात करें हम। संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। इसके अलावा इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला। तो इसका जो पेपर है उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जबकि पार्ट बी के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और आपके 3 घंटे का आपको क्या मिला जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो आपके 40% रहने वाली है। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी हुई है। और सभी जो क्वेश्चन है वो आपके बहुविकल्प अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो इसका जो पार्ट का सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी, उसके अंदर पार्ट ए के अंदर हमारा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जीके के जो 5 टॉपिक है उन 5 को इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर कल्चर, हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं बात करूँ इतिहास की, तो इतिहास के अंदर हमारे आपके एशियंट हिस्ट्री के अंदर कालीबंगा, आहट, ज्ञानेश्वर, बालातर और 5 ये जो सभ्यता सिविलाइजेशन दे रखी है इनके बारे में बता रखा है। इसके अलावा हमारे जो राजस्थान की है जो ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं कौन कौन से, इसके कौन कौन से राजवंश हुए उनके बारे में बता रखा है। इसके अलावा जो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और जो पंचमंडल और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, ये जो टॉपिक है अर्थात तो जो राजस्थान हिस्ट्री है वो पूरी इसके अंदर है जो ऐड की हुई है। तो इसके बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना है, आपको एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपके मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर आपके पूरे, जिसके अंदर आपके लोग, देवी देवता, संप्रदाय, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, संपूर्ण जो कल्चर इसके अंदर दे रखी है। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आपके पूरा कंप्लीट है। ज्योग्राफी के जितने भी 16-17 टॉपिक है उसके अंदर सभी के अंदर है जो ये आपके आने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर हमारे कुछ जो टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी के भी दे रखे हैं, जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना हो गई, उद्देशिका हो गई है, हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई, जैसे संविधान सभा हो गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो सारे टॉपिक जो हमारी CET के अंदर थे वो सारे इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के कौन कौन से टॉपिक रहने वाले, तो राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, हमारा मंत्रिपरिषद हो गई, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गया, विधानमंडल हो गया, तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। और इसके अंदर जो स्थानीय स्वशासन एवं जो पंचायती राज विभाग होता है उसके बारे में भी बता रखा है। इसके अलावा हमारे जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की इकोनॉमी, उसके बारे में बताना, जिसके अंदर कृषि, आर्थिक आ जाएंगे, आर्थिक जो समीक्षा है राजस्थान की वो इसके अंदर आ जाएगी, मनरेगा के बारे में आपको बताना। और इसके अलावा जो हमारी एवरीडे साइंस है उसके बारे में, जिसके अंदर सेम वो आपके CET वाला सिलेबस है, उसके अंदर कुछ भी है जो हेरफेर नहीं किया हुआ। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के 3-4 आपके टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा आपके जो करंट आपको केवल और केवल कहाँ की पढ़नी है, राजस्थान लेवल की पढ़नी है। इसके अंदर बता रखा है कि जो करंट है वो आपके राजस्थान की, इंडिया लेवल की
और इंटरनेशनल लेवल की, तीनों की इसके अंदर क्या आएगी, करंट आएगी, जिसके अंदर वर्तमान में चर्चित कोई व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और खेल कूद और इससे संबंधित कुछ गतिविधियां, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा जो पार्ट बी है, पार्ट बी जो कि आपके टोटल 100 अंक का होगा, तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, तो इसके अंदर टोटल 10 टॉपिक आपके हैं, एनिमल के रहने वाले। इसके अंदर इंट्रोडक्शन वेटरनरी, जो आपके जो टॉपिक दे रहेगा, एंटोमोनी, आपके फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एक्सटेंशन, मेडिकल, वेटरनरी मेडिकल, और आपके सर्वे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक टॉपिक और है, इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हमारा टॉपिक जो सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा ये इसके बारे में बता रहा गया कि 5 विकल्प होंगे, और आपको जो कहते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का जो इसके अंदर नहीं देना चाहते तो आपको 5 फॉर्म इसके अंदर जो गोला होता है उसके अंदर भरना होता है। यदि कोई विद्यार्थी 10% अधिक प्रश्नों के गोलों को गहरा नहीं करता तो उसको इस परीक्षा के लिए अयोग्य कर दिया जाता। तो ये हमारी आज की इंफॉर्मेशन थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके राजस्थान जीके और हम एनिमल के जो क्लास हैं इस सरोकार के आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच में लेके आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।